डज गॉड स्पीक्स थ्रू द नेचर? क्या परमेश्वर कुदरत के द्वारा बात करते हैं? जी हाँ। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि की रचना की तो क्या ये परमेश्वर के संदेश को हमारे साथ वार्तालाप कर रही है या नहीं, क्या ये हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। तो जब बीते दिनों में प्रभु ने मौका दिया देहरादून जाने का, तो रास्तों पे जब ये इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला तो मुझे प्रभु के वचन जब हम भजन संहिता 19 में पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो जब इन बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सचमुच जब ये इन सुंदर दृश्य को देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, सूरज चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी को बनाया, पंछियों को बनाया, नहरों को बनाया, नदियों को बनाया, हर जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए। तो ये सारे जो प्रभु परमेश्वर ने इवन कि एक मनुष्य को अपने समानता में बनाए, तो ये सारी बातें जब परमेश्वर ने बनाए, तो क्या जो ये सारी बातें हैं, क्यों परमेश्वर ने इन सबको इस धरती पर कह सकते हैं कि पैदा किया है। जो परमेश्वर ने उसकी जो रचना की है वो इसलिए प्रभु परमेश्वर ने इसकी रचना की है कि परमेश्वर अपने आप को इस सृष्टि के द्वारा हमारे ऊपर, हम इंसानों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर प्रकट कर सके। क्योंकि जब यही भजन संहिता जो 19 है, इसका जो 1 से 6 वचन तक पढ़े तो यहाँ पे क्या है कि प्रभु का वचन बता रहा है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। कैसे किया है? वो सृष्टि के द्वारा किया है। और जब 7 वचन से लेकर जब उसका आखिरी आयता 14 तक पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तो ये जो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि परमेश्वर जो सचमुच जो महान परमेश्वर, उन्होंने अपने आप को सिर्फ बातों में नहीं, यानी कि वचनों में नहीं, बल्कि सृष्टि के द्वारा जो उन्होंने पैदा किया है उसके द्वारा ही अपने आप को प्रकट करें। क्योंकि जो सृष्टि की रचना है वो एक प्रकार से हम सबके लिए एक क्या है कि चिन्ह है, या फिर कह सकते हैं कि ये विटनेस है कि जो परमेश्वर की जो महान जो विशेषताएं हैं, उनकी जो महान जो पावर है, सामर्थ्य है, उसके बारे में हमें ये बताती हैं। जब हम इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, सूरज चंद्रमा, पेड़ पौधे, इंसान को, पंछियों को देते हैं, तो ये परमेश्वर की महान सामर्थ्य है। और दूसरी बात क्या है कि हम उसमें देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह को हम दिखते हैं जब परमेश्वर ने इस धरती पे बनाया है। और जो परमेश्वर की जो सृष्टि है वो हमें इस बात का स्पर्श दिला रही है कि जो परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो बेअंत है, उसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और जो परमेश्वर की जो कायनात बनाई हुई है वो हमें इस प्रकार से बता रही है कि परमेश्वर जो है वो अपनी सृष्टि के प्रति कितने वफादार हैं। जो जिन्होंने क्या है कि हम इंसान को बनाया, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाया, तो उसके लिए कितने वो वफादार हैं, फेथफुल हैं। और जो नेचर है, जो कुदरत है, वो इस बात को रिवील कर रही है, परमेश्वर की उस बुद्धि को, और साथ ही में वो परमेश्वर की पवित्रता को, या और परमेश्वर की जो सृष्टि है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। तो प्रिय लोगों, जब हम इस सुंदर सृष्टि को देखते हैं तो हमारे मन में बड़ा अच्छा ख्याल आता है। जो खास करके हम सिटी में रहने वाले हैं, अर्बन एरिया में रहने वाले हैं, हमें मन करता है कि हम भी पहाड़ों में घूमने जाएं और हम उस सुंदर दृश्य को देख पाएँ जो प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। तो प्रभु के लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि परमेश्वर ने जब पूरी पृथ्वी को सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने आदम और हवा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेवारी दी थी कि वो इसकी टेक केयर करे। तो प्रभु के लोगों, आज हमें ज़रूरत है, जो चाहे हम अर्बन एरिया में हैं, चाहे रूरल एरिया में हैं, चाहे हम पहाड़ों एरिया में हैं, हमें चाहिए कि हम प्रभु परमेश्वर की जो सृष्टि है जो बनाई है, हम उसकी देखभाल करें। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गर्मी कई जगह पर ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, मगर प्रभु चाहते हैं कि हम इस सृष्टि की जो हमें दी गई है हम अच्छे से देखभाल करें, ताकि प्रभु को हम इसमें से महसूस कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट ज़रूर करें।